बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अल्लाह के नबी का इंतकाल ये सहाबा इकराम के लिए सबसे बड़ी दुख की बात थी। सहाबा इकराम ने याद रखा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार कब से हुए, कितने दिन से हुए, कितने दिन से उठ नहीं पा रहे थे, कितने दिन तक नमाज पढ़ाने के लिए आए, कितने दिन आपने बिस्तर में नमाज अदा फरमाई, और आखिरी उम्र में अल्लाह के नबी कब इंतकाल कर गए, रात के किस हिस्से में आपकी रूह कब्ज़ हुई। और अम्मी आयशा ने दरवाज़ा खोलकर सहाबा इकराम के सामने किस दिन और किस वक्त बयान किया, सहाबा को सब याद रह गया। तो खुशी और गम की चीज़ें सहाबा ने याद रखी है, लेकिन पैदाइश के ताल्लुक से आज तक इख्तिलाफ है। ईद मिलाद की ईजाद फातिमी खलीफा बनु फातिमिया के पास जब खिलाफत पहुंची, फातिमी खलीफा जो है अपने अक़ीदे के एतबार से और अपने रुझानात और अपने अक़ीदे और अपने थॉट्स के एतबार से वो लोग क्या है, राफिज़ी थे। क्या थे वो लोग? राफिज़ी शिया की तरफ ये लोग माइल थे। ये लोग पूरे साल भर में हज़रत अली इब्ने अबी तालिब, हसन इब्ने अली, हुसैन इब्ने अली यानी इमाम हसनैन और फ़ातिमतुज़ ज़हरा, हज़रत आमीना, हज़रत अब्दुल्ला जो अल्लाह के नबी के वालिद मोहतरम गए, इनकी मिलाद मनाया करते थे। और साथ ही फ़ातिमी खलीफा में एक नाम आता है मलक मुज़फ़्फ़र कौकबूरी, जिसने 604 हिजरी में अल्लाह के नबी का इंतकाल कब हो रहा है? 10 हिजरी में। ईद मिलाद की इजाज़त कब हो रही है? 604 हिजरी में। से बढ़कर अब गौर करें, बरेलवी चोटी के उलमाए किराम जिन्होंने अपनी बातों को बयान किया है, जिनमें अहमद यार खान नईमी बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने जाल हक एक किताब लिखी, उसके अंदर नकल करते हैं आज जो मिलाद मनाई जाती है, जो लोग मना रहे हैं, ये मिलाद कुरून सलासा सहाबा इकराम, ताबईन, तबे ताबईन ने कभी नहीं मनाई। एक और आलिम दीन गुलाम रसूल सईद रहमतुल्लाह अलैह, ये बरेलवी तबके के सबसे बड़े आलिम दीन, वो बयान करते हैं सल्फ़े सालिहीन, सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन ने अपनी ज़िंदगी में कभी मिलाद महफिल नहीं मनाई। इससे बढ़कर आप गौर करें, अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, इस बरेलवी जमात के सबसे बड़े आलिम दीन, जिन्होंने क्या किताब लिखी है? फ़ज़ाइल आमाल लिखी है। इनका खुद कहना है अल्लाह के नबी का इंतकाल बारबिल का अव्वल हुआ है। ये ना अपने उल्मा की मानते हैं, ना अपने उल्मा के अकायद की मानते हैं, ना अपने अकीदों के ऊपर अमल करते हैं। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरुल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ व किबरियाई व बड़ाई अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लायक व ज़ेबा है, जिसने हम तमाम को उम्मत मुहम्मदिया में पैदा होने का शर्फ़ बख्शा। अनगिन दुरूद व सलाम हो तमाम अंबिया इकराम पर, बिलखुसूस जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा पर, जिन्होंने दीन इस्लाम की तालीमात को हम तक पहुँचाने की खातिर बेशुमार तकालीफ बर्दाश्त किए। मोहतरम हाज़रीन जुमा, इस जुमा की मुनासिबत से जो मौज़ू मुतय्यन किया गया है, ईद मिलाद की शरई हैसियत
अल्लाह ताला से दुआ करें जो बातें अमल के ताल्लुक़ से आए अल्लाह ताला हम तमाम को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाकर दुनिया के अंदर मबूस किया और आपका काम ये था कि अपनी उम्मतियों के सामने अल्लाह के पैगाम को मुकम्मल तरीक़े से पहुँचाए, ना कमी ना ज़्यादती। जैसे जो पैगाम दिया गया है, जो हुक्म दिया गया है, जो तरीक़ा बयान करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है, वो तमाम की तमाम चीज़ें मिन व अन अपने उम्मतियों के सामने अल्लाह के नबी को पेश करने का हुक्म दिया गया। या अय्युहर रसूल, आए रसूल बल्लिग, आप पहुँचाइए जो कुछ हमने आपके ऊपर नाजिल किया। व इल्लम तफ़अल, अगर आप हमारी मुकम्मल बातों को नहीं पहुँचाएँगे तो आपने अपने रिसालत का हक़ अदा ना किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाज़ाब्ता इस बात का हुक्म दिया कि जिब्रील अमीन के ज़रिए से जो भी आप तक हुक्म पहुँचे वो हुक्म भी पहुँचाएँ और साथ में तरीक़ा भी बयान करें कि उस हुक्म के ऊपर कैसे अमल करना है और कैसे अमल किया जाता है। बाज़ाब्ता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की तमाम बातों को मुकम्मल कर दिया और तरीक़े के साथ बयान कर दिया कि ये मामला अगर दीन का है तो कैसे अमल करना है और किस हद तक अमल करना है, तमाम चीज़ें हमारे सामने बयान कर दी गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद अगर कोई एक इंसान दीन के अंदर कमी करता है, दीन के अंदर कमी करता है, मिसाल के तौर पर 5 वक्त की नमाज अदा करना है वो 3 वक्त की अदा कर रहा है या 4 वक्त की अदा कर रहा है, या फिर जहाँ पे 4 रकात पढ़ना है वहाँ पर 3 रकातें पढ़ रहा है, तो उसने दीन के अंदर कमी की नक्स बयान किया। तो इस एतबार से भी ये चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक काबिल क़बूल नहीं, उसने दीन के अंदर नक्स को निकाला है, अपने अमल को साबित करने के लिए दीन को क्या किया है, कमी कर दिया है। या अगर कोई इंसान दीन के अंदर कोई एक नया काम ईजाद करता है, एक तो कमी करना है, दूसरा कोई काम ईजाद करना है और ये समझना है कि ये काम करना भी दीन में शामिल है, शरीयत में शामिल है, इसके अंदर कबाहत क्या है, ये काम करने से क्या गुनाह मिल सकता है, ये काम कितना अच्छा मालूम होता है। अगर इस तरह की जहन और इस तरह की चीज़ों को अगर वो पेश कर रहा है तो उसने दीन के अंदर वो बात लोगों के सामने पेश करके ये साबित किया है कि नऊज़ बिल्लाह अल्लाह के नबी ने जो अल्लाह ताला का हुक्म था ना पहुँचाया बल्कि अपनी शरीयत में क्या किया है, ख़यानत किया है। तो लिहाजा जितना दीन बयान किया है, जैसे बयान किया है, ना उसमें कमी करना है ना उसमें ज़्यादती करना है। अगर आप ज़्यादती कर रहे हैं, कोई भी अमल लाकर पेश कर रहे हैं कि ये भी दीन का हिस्सा है, तो आपने अपने अमल से यह साबित किया है कि अल्लाह के नबी ने अपनी मुकम्मल बात नहीं पहुंचाई है, आज मुझे मालूम पड़ा है, लिहाजा ये भी काम क्या है, मुकम्मल है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं, कोई भी इंसान दीन के अंदर नया काम ईजाद करता है और उसे अच्छा समझ के अमल कर रहा है, अच्छा समझ के अमल कर रहा है, नेकी का काम समझ के कर रहा है, तो इमाम मालिक अलैहि रहमा बयान फरमाते हैं कि उसने अल्लाह के नबी के ऊपर ख़यानत का इल्ज़ाम लगा दिया। जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्लाह के नबी की दावत व तबलीग और आपके पहुँचाने को देखकर आखिरी उम्र में ये बात बयान फरमाई, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जबकि आप ये अरफात के मैदान में तमाम लोगों से पूछ रहे हैं क्या मैंने दीन की बातों को मुकम्मल कर दिया, ये तमाम के तमाम सहाबा इकराम कहते हैं ऐ अल्लाह के नबी आपने मुकम्मल कर दिया है। वो सहाबा इकराम क्या गवाही दे, बल्कि हम गवाही दे रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्लाह के नबी के दीन पहुँचाने की गवाही आसमान से देते हुए कहा अल यौम अकमलतु लकुम, यानी जिस दीन के लिए हमने आपको दुनिया के अंदर मबूस किया था आपने उस दीन की तकमील कर दी। अब इस दीन के अंदर ना कमी की जाएगी ना ज़्यादती कबूल की जाएगी। इसी के साथ एक और बात आप याद रखें, ये तो बात भी अल्लाह के नबी ने मुकम्मल दीन को फैला दिया। एक और बात हमें समझना है, आगे की बातों अगर आपको समझना है तो एक बात और आप क्या है जहन में रख ले,
वो एक बात यह है कि कोई भी हुक्म, कोई भी चीज़ दीन कब बनती है और उस दीन के अंदर काबिल कबूल व कब अमल होता है, ये समझना ज़रूरी है। नंबर एक, वो तो अल्लाह ताला का हुक्म होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया। मिसाल के तौर पर नमाज़ पढ़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया, बस ये हुक्म काफ़ी नहीं है, इसके ऊपर अमल करने के लिए नबी का तरीक़ा ज़रूरी है। जब नबी का तरीक़ा बयान किया जाएगा तो वहाँ पर अल्लाह के नबी का फरमान, फिर अल्लाह के नबी का हुक्म, या सहाबा इकराम अगर अल्लाह के नबी के सामने कर रहे हैं तो फिर अल्लाह के नबी ने वहाँ पे तवक्कुफ़ इख्तियार किया, खामोशी इख्तियार की हो। तो इस एतबार से ये सहाबा इकराम का अमल भी सुन्नत में दाखिल है, क्योंकि सहाबा इकराम ज़िंदगी में कभी आपकी मुखालिफत नहीं कर सकते। तो अगर आप कहते हैं कि ये काम भी शरीयत के अंदर है, तो नंबर एक, अल्लाह का हुक्म देखा जाएगा, उसके बाद अल्लाह के नबी का तरीक़ा देखा जाएगा, फिर उसके बाद अगर अल्लाह के नबी का तरीक़ा ना रहा हो या वो चीज़ अल्लाह के नबी के ज़माने में ना रही हो, या फिर कम अज़ कम सहाबा इकराम ने उसे दीन समझ के किया हो, कहीं ना कहीं से लचक निकाल के अमल किया हो, अगर इन तीन ज़मानों के अंदर अल्लाह का हुक्म या फिर अल्लाह के नबी का तरीक़ा या फिर सहाबा इकराम का तरीक़ा ना हो, तो क़यामत की सुबह तक इंसान कितने भी नेक आमाल कर ले, अपनी तरफ से ईजाद करके वो आमाल उसको जहन्नम में पहुंचाएंगे। ये हमारा क्या है, ईमान है। अब आप गौर करें, मामला है जिस महीने से हम गुजर रहे हैं, ईद मिलाद का मामला है, ये हमको समझना है। ज़रा गौर करें, एक और दो अहम बातें, एक तो आप समझ लिए अल्लाह के नबी ने मुकम्मल पेश कर दिया, फिर उसके बाद दीन किसे कहते हैं, किसका तरीक़ा ज़रूरी होता है, ये चीज़ें हमने समझ लिया। एक और बात यह है कि ईद मिलाद की तारीख़ में जो है इख्तिलाफ है, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के ताल्लुक़ से इख्तिलाफ है। अब इख्तिलाफ कैसे नहीं होगा, बाज़ उलमा इकराम ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 तारीख़ को पैदा हुए हैं, बाज़ ने कहा 9 को पैदा हुए, बाज़ ने कहा 10 को पैदा हुए, बाज़ उलमा इकराम ने कहा कि 12 को पैदा हुए, बाज़ उलमा इकराम कहते हैं कि 15 को पैदा हुए, बाज़ ने कहा कि 16 को पैदा हुए। अब आप गौर करें, ये इख्तिलाफ क्यों पैदा हुआ, हालांकि अल्लाह के नबी की वफ़ात में इख्तिलाफ नहीं है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात में इख्तिलाफ है ही नहीं। तमाम मसलक के उलमा इकराम का इस बात पे मुत्तफ़क़ा फ़ैसला है, अल्लाह के नबी की वफ़ात 12 रबीउल अव्वल को भी है, लेकिन ये इख्तिलाफ क्यों पैदा होता है, किसी ने कहा कि 8, किसी ने कहा कि 9, किसी ने 10, किसी ने 12, किसी ने 15, किसी ने 16, ये इख्तिलाफ क्यों पैदा आखिर हुआ, इसको समझने के लिए एक बात समझे। मिसाल के तौर पर आपके इस इलाके के अंदर कोई एक बच्चा पैदा हुआ, आपको क्या पढ़िए कि वो बच्चा क्यों पैदा हुआ है, क्या आप उस बच्चे की तारीख याद रखते हैं? माँ बाप को याद नहीं होती है कि ये कब पैदा हुआ है। आज तो खैर डेट ऑफ बर्थ का मामला है, लिखा लेते हैं, और लिखाने का मामला है। जब एक बच्चा अगर आपके इलाके में पैदा हुआ तो आप क्यों उसके बारे में इंटरेस्ट लगे हुए हैं कि भाई ये क्यों पैदा हुआ, कब पैदा हुआ, इसके तारीख के बारे में आप क्यों पता करेंगे। जब ये बच्चा बड़ा होकर अपनी जवानी की उम्र गुजार कर एक कोई बड़ा कारनामा करता है और ऐसा बड़ा कारनामा किया कि पूरी दुनिया के अंदर वो चीज़ एक मिसाल बन गई, और उसके बाद उसका इंतकाल हुआ, तो जिस दिन इंतकाल हुआ तो सारी दुनिया उसको पहचान रही थी, और हर कोई जानता है कि ये आदमी कब मरा। जब मरने के बाद लोग तहकीक करते हैं ये बंदा कब पैदा हुआ, कहाँ पर पैदा हुआ, वहाँ पे इख्तिलाफ होता है कि क्यों पैदा हुआ। उसका कारनामा 60 साल की उम्र में हो रहा है, उसका कारनामा 40 साल की उम्र में हो रहा है, और जिस वक्त वो पैदा हुआ उसके तमाम इलाके के जिसके सामने वो पैदा हुआ कई लोग मर चुके हैं, तो वहाँ पर सही तारीख आपको कैसे मिलेगी। तो वहाँ इस इलाके में जाकर आप पूछेंगे बड़े बूढ़े हजरात से, तो लोग कहते हैं माँ बाप से पूछें, उसके बड़े लोगों से पूछें तो कहते हैं कि हो सकता है कि 9 को पैदा हुआ होगा, किसी ने कहा कि 8 को पैदा हुआ होगा, किसी ने कहा कि नहीं 15 को पैदा हुआ होगा, लेकिन महीना जो है सबके याद रहता है कि इस साल के अंदर इस महीने में पैदा हुआ, लेकिन तारीख के अंदर क्या होता है, इख्तिलाफ होता है, क्योंकि कारनामा कब होता है, उसकी आखिरी ज़िंदगी में होता है, जिसकी बिना पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी ये इख्तिलाफ हुआ है। क्योंकि आप 40 साल की उम्र में नबी बनाए गए
और नबी बनाए जाने के बाद 23 साल की उम्र में सारी दुनिया के अंदर इस्लाम को गालिब किया। जब आपका इंतकाल हुआ तो इंतकाल की खबर यह तमाम सहाबा इकराम के जहन में रह गई, क्योंकि जब किसी इंसान को खुशी होती है या फिर गम होता है वो दिन कभी नहीं भूलता है, वो दिन कभी नहीं भूलता है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने साल की उम्र में नबी बनाए गए, सहाबा इकराम को इस बात की खुशी थी। सहाबा इकराम ने 40 साल की उम्र में आप नबी बनाए गए खुशी को याद रखा, और अल्लाह के नबी का इंतकाल ये सहाबा इकराम के लिए सबसे बड़ी दुख की बात थी। सहाबा इकराम ने याद रखा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार कब से हुए, कितने दिन से हुए, कितने दिन से उठ नहीं पा रहे थे, कितने दिन तक नमाज पढ़ाने के लिए आए, कितने दिन आपने बिस्तर में नमाज अदा फरमाई, और आखिरी उम्र में अल्लाह के नबी कब इंतकाल कर गए, रात के किस हिस्से में आपकी रूह कब्ज़ हुई। और अम्मी आयशा ने दरवाज़ा खोलकर सहाबा इकराम के सामने किस दिन और किस वक्त बयान किया, सहाबा को सब याद रह गया। तो खुशी और गम की चीज़ें सहाबा ने याद रखी है, लेकिन पैदाइश के ताल्लुक़ से आज तक इख्तिलाफ है। लेकिन बाज़ उलमा इकराम ने बात बयान फरमाई है, मुत्तफ़क़ा फ़ैसला पेश हमारे सामने किया है। अक्सर उलमा इकराम कहते हैं अल्लाह के नबी की पैदाइश कब हुई है, 9 रबीउल अव्वल को आपकी पैदाइश हुई है, और इंतकाल 12 रबीउल अव्वल को हुआ है। मैं समझता हूँ ये बात आपके सामने बड़ी वाज़ेह हो गई होंगी, क्योंकि एक इंसान जब मरता है बड़ा कारनामा करता है, लोग उसे याद रखते हैं। तो तमाम उलमा इकराम इस बात पे मुत्तफ़क़ा फ़ैसला इख्तियार करते हैं कि आपका कब इंतकाल हुआ है, 12 रबीउल अव्वल का इंतकाल हुआ है। और आज तक, आज से चंद सालों तक जो आपके घरों के अंदर जो बड़े बूढ़े हजरात हैं, आप पूछो इस तारीख को क्या कहते हैं, 12 वफ़ात कहते हैं, ईद मिलाद नहीं कहते हैं। बड़े बड़े बूढ़े हजरात भी क्या कहते हैं, 12 वफ़ात कहते हैं। उनको भी इस बात का इल्म था कि अल्लाह के नबी का इंतकाल रबीउल अव्वल की 12 तारीख को हुआ है, जिसे 12 वफ़ात कहते हैं। वफ़ात के माने मरना, इंतकाल करना, उठा लिए जाना, ये तमाम मामलों में इस्तेमाल होता है। तो लिहाजा अल्लाह के नबी का जो इंतकाल हुआ है मुत्तफ़क़ा तौर पर 12 रबीउल अव्वल को हुआ है। अच्छा, ये ईद मिलाद का ईजाद कब हुआ है, अब हमको ये सुनना है तारीख कहाँ से आती है। ईद मिलाद की ईजाद, ईद मिलाद की ईजाद फ़ातिमी खलीफा बनु फ़ातिमिया के पास जब खिलाफत पहुँची, फ़ातिमी खलीफा जो है अपने अक़ीदे के एतबार से और अपने रुझानात और अपने अक़ीदे और अपने थाट्स के एतबार से वो लोग क्या है, राफिज़ी थे। क्या थे वो लोग, राफिज़ी शिया की तरफ ये लोग माइल थे। ये लोग पूरे साल भर में हज़रत अली इब्ने अबी तालिब, हसन इब्ने अली, हुसैन इब्ने अली यानी इमाम हसनैन और फ़ातिमतुज़ ज़ोहरा, हज़रत आमीना, हज़रत अब्दुल्ला जो अल्लाह के नबी के वालिद मोहतरम गए, इनकी मिलाद मनाया करते थे। और साथ ही साथ फ़ातिमी खलीफा में एक नाम आता है मलक मुज़फ़्फ़र कौकबूरी, जिसने 604 हिजरी में 604 हिजरी में अल्लाह के नबी का इंतकाल कब हो रहा है, 10 हिजरी में। ईद मिलाद की इजाज़त कब हो रही है, 604 हिजरी में। ये शहर अरबल का ये बादशाह था, फ़ातिमी खलीफा था। इसने सबसे पहले क्या किया, ईद मिलाद की इजाज़त की। अब इजाज़त कैसे हुई, जब भी ये 12 रबीउल अव्वल उसके ज़िंदगी में आता तो सब लोगों को दावत दिया करता था। ये जो बात थी सिर्फ अपने इलाके वाले के लिए थी कि जब भी 12 रबीउल अव्वल का महीना उसके पास आता, मतलब महीने में वो दाखिल होता, तो बड़े धूमधाम से लोगों को दावत दिया करता था। हलवे, मिठाई, पूरी वगैरह का इस्तेमाल सब लोगों को खिलाया करता था। लोग पूछते कि भाई आज क्या बात है, तो कहते कि भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई है। फिर आगे कहा करता था कि जब हम अल्लाह के नबी के दामाद अली इब्ने अबी तालिब की क्या करते हैं, ईद मिलाद मनाते हैं, फ़ातिमतुज़ ज़ोहरा की मनाते हैं, इमाम हसन, इमाम हुसैन की मनाते हैं। और इससे बढ़कर ये बात भी हमें तारीख़ के अंदर मिलती है कि उस ज़माने के अंदर जो बादशाह होता, लोग उसकी भी बर्थडे, उसकी भी मिलाद मनाया करते थे। तो अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए इतने बड़ी नेमत बन के आए हैं, तो करना क्या है, हम क्या करेंगे, इनका भी मिलाद मनाएंगे। तो अपने दरबार के अंदर मिठाई को तकसीम करना और बाज़ाब्ता इस तरह की हरकत किया करता था।
जब ये बात उसके इर्द गिर्द के इलाके वालों को मालूम पड़ी कि हमारा जो बादशाह है यानी मोसिल, जजीरा, सजावन, बगदाद, इस तरह के जो इलाके उसके आसपास के इलाके हैं, इन लोगों को जब मालूम पड़ा कि अरबल का बादशाह जो है 12 रबीउल अव्वल को जश्न मनाता है और मिठाई हलवे पूरी करता है, तो लोग क्या करने लगे, मुहर्रम के महीने ही में, मुहर्रम के बाद कौन सा महीना है, रबीउल अव्वल, क्योंकि उस ज़माने के अंदर सफ़र करके आना बड़ा मुश्किल हुआ करता था, तो बाज़ाब्ता मुहर्रम ही के अंदर ये तमाम के तमाम शेर पेश करने वाले, वाइज़ीन बयान करने वाले, नाचने गाने वाले, बांसुरी बजाने वाले अपने गाने बजाने की चीज़ों को लेकर मुहर्रम के महीने में अपने इलाके से निकलते, ताकि रबीउल अव्वल की 12 तारीख आने से पहले पहले अरबल, शाह अरबल के पास पहुंच सके और वहां पर जम के क्या करें, ईद मिलाद को मनाएं। ये लोग निकला करते थे वहाँ से बाज़ाब्ता। और बाज़ाब्ता मलक मुज़फ़्फ़र ने क्या किया, अपने महल के बिल्कुल बाजू इलाके में चंद कुब्बे बना दिए, चंद कुब्बे खीमे बना दिए। और खीमे वो इसलिए बनाया था कि जो लोग दूर दूर से सफ़र करने के लिए हमारे इलाके में आते हैं अल्लाह के नबी की मिलाद मनाने के लिए, वो उसके अंदर रुका करते थे। मेहमान खाना उसने बना दिया, वहाँ पर बनाया, और उसी में एक थिएटर नुमा कुब्बा, बड़ा कुब्बा बनाया जहाँ पे कई लोग बैठा करते थे। और जब भी 12 रबीउल अव्वल की तारीख शुरू होती तो तमाम के तमाम लोग जो इर्द गिर्द के इलाके से जमा होकर अपने हाथों में बाजे बैंड लेकर आया करते थे, उस महफिल सजाई जाती और वो बादशाह उस महफिल में आता, लोग बजाते, नाचते, शराब पीते और नाचने वालियाँ नाचा करती थी, और बाज़ाब्ता ये पूरी रात वहाँ पे गुजारा करता था। कहा जाता कि भाई ऐसा क्यों कर रखा है, तो कहते हैं कि हमारे अल्लाह के नबी की पैदाइश है, हमारे अल्लाह के नबी की पैदाइश है, हम जश्न मना रहे हैं। बाज़ाब्ता कहा करते थे, हम अपने बच्चों का मनाते हैं, हम अपने बादशाह का मनाते हैं, इमाम हुसैन का मनाते हैं, इमाम हसन का मनाते हैं, तो अल्लाह के नबी बदरजे औला इसके ज़्यादा हकदार है, लिहाजा हम भी मनाएंगे। बात इतनी ना रुकी, बाज़ाब्ता अपने अपने लोगों में बैठ के नाचना, हलवा पूरी पेश करना, 100 बकरे काटना, 1000 मुर्गियाँ उनके सामने तल के पेश करना, ये तमाम चीज़ें चल रही थी। अब गौर करें, वहाँ से एक आलिम दीन, पेट पालू मुल्ला जिसे कहते हैं, खुरासान गुजर रहा था। जब उसको मालूम पड़ा कि पूरा दरबार सजा हुआ है, नाचने गाने की आवाज़ आती है, लोगों से मालूम पड़ा कि क्या बात है, यहाँ पर नाच गाना किस बात का हो रहा है, तो कहा गया कि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी में लोग क्या कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, नाच रहे, गा रहे हैं और खा रहे हैं, खिला रहे हैं। बाज़ाब्ता ये जुलूस यहाँ पे निकाला जा रहा है, लोग रात भर यहाँ पर खुशी के नाम पर रक्स करते हैं, नाचते गाजते हैं। जब इसको मालूम पड़ा बादशाह का दरबार है, उसने चंद दिन वहाँ पर रुका और रुक कर बाज़ाब्ता ईद मिलाद के नाम पर एक किताब लिखी, अत-तनवीर फी मौलिद सिराजुल मुनीर, एक किताब लिखी जिसके अंदर कई दलाइल को पेश किया, कई दलाइल को पेश किया। इंशाल्लाह आपके सामने कोई दलाइल पेश करूंगा, आपके सामने कई कुरान की आयतों को तहरीफ करके कई दलाइल को पेश किया, और पेश कर कर बादशाह के दरबार में पेश करके कहता है कि देखो, जो आप खुशी मनाते हैं, आपके इलाके के लोग जो आपका इनकार करते हैं और आपके खिलाफ फतवाबाजी करते हैं, आप जो काम कर रहे हैं कोई गलत काम नहीं है। उसने बाज़ाब्ता इस किताब को पेश किया और पूरे दरबार में उस किताब को पढ़ के सुनाया गया, तो बादशाह बड़ा क्या हुआ, खुश हुआ, और 1000 अशरफिया उसको इनाम के तौर पे पेश किया। और इस आलिम का नाम इब्ने दहिया है, जो ये चाह रहा था कि कुछ अगर लिख के दे दूंगा तो ये मुझे क्या करेगा, इनाम देगा। तो हर जगह पेट पालू उलमाए कराम ने बाज़ाब्ता दीन को बर्बाद करने के लिए या फिर अपनी जेबें गर्म करने के लिए कहीं ना कहीं बिदआत को सुन्नत की शक्ल दे के पेश किया है। अब गौर करें मेरे भाइयों, ये बात तो यहाँ तक हो गई। अब आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर, बर्रे सगीर हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये जो हमारा इलाका है जहाँ पे ईद मिलाद बाज़ाब्ता रैलियाँ निकाली जाती हैं और कई तरह की हम यहाँ पर चीज़ें देखते हैं जो कि एक मुसलमान को
वाक़ईतन अगर वो किताब और सुन्नत के ऊपर अमल करने वाला होगा तो उसको शर्म आएगी कि ये मुसलमान भी है, अल्लाह के नबी के नाम पे ऐसे खुराफात भी करते हैं। जब इन मुसलमानों को पूछो ये ईद मिलाद आप क्यों मनाते हैं, मनाने की वजह पूछे आप, दलाइल कई तरह की हमारे सामने पेश करते हैं। दलील क्या है? दलील नंबर 1 वो क्या कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, बड़ी मशहूर दलील वो पेश करते हैं हमारे सामने कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब जन्म हुआ, आप सल्लम जब पैदा हुए, उससे पहले के अगर हालात देख लें तो हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया था और अब्दुल मुतल्लिब जो अल्लाह के नबी के दादा थे वो अब्दुल्ला से बड़ी मोहब्बत किया करते थे। उनके 12 बेटे थे, 12 बेटों में बड़ी मोहब्बत अब्दुल्ला से किया करते थे। छोटी उम्र में इंतकाल हुआ, अल्लाह के नबी सल्लम अपने माँ के पेट में थे, इंतकाल हुआ तो बड़े बेचैन थे कि बहू जो है वो पेट से है, क्या पैदा होगा। और बाज़ाब्ता खुशी होती है ना कि जिसका बाप इंतकाल कर गया हो, बच्चा पैदा हो रहा है, उसकी किस तरह की खिदमत करनी चाहिए। आप गौर करें, प्यारे नबी सल्लम जब दुनिया के अंदर आए और हर तरफ खुशी अब्दुल मुतल्लिब के बारे में आता है, अपने पोते को लिए काबतुल्लाह के अंदर दाखिल हुए, दुआएं करने लगे, बाज़ाब्ता इस चीज़ का मामला था। जब ये खबर आपके चचाओं को पहुंची, एक लौंडी आकर अबू लहब के सामने बात पेश करती है कि आए अबू लहब, क्या आपको इस बात की खबर है आपके भाई साहब मरहूम अब्दुल्ला जिनको एक बेटा पैदा हुआ है। और तमाम के तमाम भाई जो है हज़रत अब्दुल्ला से बड़ी मोहब्बत किया करते थे, अखलाक के एतबार से, किरदार के एतबार से, रवैये के एतबार से ये अपने भाइयों में बड़े मुअज़्ज़ज़ थे। हर भाई बड़ी मोहब्बत की निगाह से देखता और अपने भाइयों में सबसे छोटे थे। बाज़ाब्ता छोटे भाई से कई लोग क्यों मोहब्बत नहीं करते। जब मालूम पड़ा अबू लहब को कि मेरे भाई का बेटा पैदा हुआ है, मेरे भाई का बेटा पैदा हुआ है, ये खबर सुनना था, उस लौंडी को आज़ाद करता है। इसने इसलिए आज़ाद नहीं किया कि अल्लाह के नबी पैदा हुए हैं, इसने इसलिए आज़ाद किया कि मेरे चहीते भाई जिससे बड़ी मोहब्बत करता हूँ उसका बेटा दुनिया के अंदर आया है। बाज़ाब्ता उसने क्या किया, खबर का ऐलान कर दिया। और अरब वालों का आज भी वही मामला है, जिसने जो खबर दिया उसको अपने गले में से कोई चीज़ निकाल के दे देना, अगर गुलाम है तो उसको आज़ाद कर देना, हाथों में कोई चीज़ है उसे अता कर देना, ये उनका मामूल था। अबू लहब ने कहा कि मेरे भाई को बेटा पैदा हुआ है, खुशी के इजहार में कहा जा तू आज से आज़ाद है। और आज लोग कहते हैं कि देखो अबू लहब ने क्या किया, खुशी का इजहार किया अल्लाह के नबी की पैदाइश पर। सबसे पहली बात यह है, अल्लाह के नबी की पैदाइश पे नहीं बल्कि अपना भतीजा पैदा हुआ बोलकर उसने क्या किया है, उसे इनाम के तौर पे आज़ाद किया। और अगर उसने आज़ाद कर भी दिया है तो क्या एक काफिर का अमल अल्लाह के नबी का दीन बन सकता है? एक काफिर का अमल दीन बन सकता है? आप गौर करें, अजीब व गरीब किस्म की हमारे पास फलसफी बातें हैं कि अबू लहब ने वैसा किया। अच्छा, एक और वाक़या जो कि ज़ईफ़ हदीस पाक है, हज़रत अब्बास कहते हैं कि मैं अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था, ये हदीस भी पेश करते हैं जो कि ज़ईफ़ हदीस पाक है। अब्बास कहते हैं कि मैंने इस्लाम कबूल नहीं किया, एक मरतबा मैंने अपने ख्वाब में देखा कि अबू लहब को मैंने जहन्नम के अंदर देखा। किसे देखा? अबू लहब को जहन्नम के अंदर देखा। उससे बातचीत हुई, बातचीत होने के बाद उसका मैंने हाल पूछा तो वो कहता है, अबू लहब कहता है कि क्या करूं भाईजान, यहाँ पर आया हूँ, गलती मुझसे हुई है, मैंने इस्लाम कबूल नहीं किया। सारे के सारे जो अय्याम है, हफ्ते में जो 7 दिन हुआ करते हैं, 6 दिन बड़ा अजाब होता है और पीर के दिन जो है अजाब में तखफीफ होती है। कहा क्यों? तो वो कहता है कि मैंने क्या किया, अल्लाह के नबी की खुशी में क्या किया है, लौंडी को आज़ाद किया है। अब आप गौर करें, एक आदमी जो इस्लाम कबूल नहीं किया उसको ख्वाब पड़ रहा है जो कि इस्लाम कबूल नहीं किया। ना काफिर का अमल इस्लाम हो सकता है, ना एक आदमी जो इस्लाम कबूल किया है, इस्लाम कबूल करने से पहले कुफ्र की हालत में अगर वो ख्वाब देखा है, अल्लाह के नबी की ज़ात के अलावा किसी इंसान का ख्वाब इस्लाम नहीं बन सकता। अजान के मौके पर 2 सहाबा किराम ने ख्वाब देखा, अल्लाह के नबी के सामने आकर पेश करते गए, अजान सिखाई गई ख्वाब के अंदर। जब तक अल्लाह के नबी ने उसके ऊपर मोहर नहीं लगाया ये सही है, उस वक्त तक वो आज़ाद दीन का हिस्सा ना बन पाई।
तो किसी काफिर का अमल या किसी सहाबी का ख्वाब आज दीन नहीं बन सकता जब तक कि अल्लाह के नबी उसके लिए क्या करे, हामी भरे कि अल्लाह के नबी का अमल है या शरीयत से ये साबित है। ऐसे कई दलाइल है। एक और आयत करीमा है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। ये भी एक आयत करीमा है। कई अहादीस दलाइल उन्होंने पेश किया है, ये आप बड़ी अहम उनके पास दलील है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया है, क्या हुक्म दिया कि ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए, सूरह यूनुस की आयत करीमा है, आप अपनी उम्मतियों के दरमियान ऐलान कर दीजिए, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, जो अल्लाह की रहमत आपको मिली है, जो अल्लाह ताला का फजल आपको मिला है, जो रहमतें आपको मिल रही है, जो नेमतें आपको मिल रही है, क्या करें, उसके लिए खुशी का इजहार करें, खुशी का इजहार करें। फल यफ़रहू, खुशी का इजहार करें। अब लोग कहते हैं कि अल्लाह की नेमतों में सबसे बड़ी नेमत क्या है, अल्लाह के नबी की बेसत, अल्लाह के नबी का आना, अल्लाह के नबी का दिन, अल्लाह के नबी की शख्सियत सबसे बड़ी नेमत है। तो हम क्या कर रहे हैं, ईद मिलाद मना रहे हैं। अब आप गौर करें उस आयत करीमा के ज़रा ऊपर पढ़ ले, एक आयत करीमा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वहाँ पर जो नेमत को जिक्र करने का हुक्म दिया है, याद करने का, खुशी करने का जो हुक्म दिया है, वो इस्लाम की नेमत है और अल्लाह ताला की हिदायत की नेमत है। जो हिदायत आपको मिली है और जो इस्लाम आपको मिला है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। अल्लाह ने कहा कि जो नेमत आपको मिली है, जो नमाज़ें आपको यहाँ पर पढ़ना, ये खुशी का इजहार करें। यहाँ पर ये नेमत बयान की गई है, वहाँ पे अल्लाह के नबी का पैदाइश का जिक्र नहीं मिलता है मेरे भाई। अच्छा, एक और हमको अजीब व गरीब बात नज़र आती है। अल्लाह ने क्या हुक्म दिया, अल्लाह की नेमत पे खुशी का इजहार करें। खुशी का इजहार करना यानी खुशी महसूस करना और खुशी मनाना, इसमें आसमान ज़मीन का फ़र्क है। खुशी महसूस करना और खुशी मनाना, इसमें आसमान ज़मीन का फ़र्क है। मिसाल के तौर पर आपका बच्चा 1.5 से 2 महीने का है, 4 महीने का है, 6 महीने का आपका बच्चा है। आपका बच्चा आपके सामने, आपने अपने बच्चे को अपने सामने लिटा दिया, माँ बाप देख रहे हैं, बच्चा देख के हंस रखा है और हंसते हंसते क्या कर रखा है, वो सीधा हो रखा है, या लेटा हुआ था फिर क्या कर रहा है, वो पलटी मार रखा है। ये खुशी है नहीं है माँ बाप के लिए। माँ बाप वहाँ पे खुशी महसूस करते हैं। अल्लाह ने कहा खुशी महसूस किया जाए, मनाने का हुक्म नहीं दिया। जब आपका बच्चा कोई नई हरकत करता है, ठहरता है, चल के 2 कदम आता है, तो क्या बाहर आके जश्न मनाते हैं, रैलियां निकालते हैं, खुशी महसूस करते हैं दिल के अंदर। मालूम हुआ कि आपका बच्चा कामयाब हुआ है, बड़े अखलाक से बात करता है, दोस्त अहबाब आपके सामने आपके पास दावत के लिए आए, आपका बच्चा बड़ी मोहब्बत से सलाम करके आपके भाई आपके दोस्तों के सामने चाय पेश कर रखा है, आपको बड़ी खुशी महसूस होती है। महसूस करने का हुक्म दिया गया है, मनाने का कहीं हुक्म नहीं मेरे भाई। लेकिन उस आयत करीमा को लेकर उसके अलावा जो तमाम आयतें क्या है, अल्लाह ने कहा वो अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अल्लाह की नेमत को बयान करे। जहाँ जहाँ पर भी अल्लाह की नेमतों को बयान करने का हुक्म दिया गया है, वहाँ पे अल्लाह के नबी की मीलाद नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो नेमतें आपको दी है, उस नेमत को क्या किया है, बयान करने का हुक्म दिया है और खुशी महसूस करने का हुक्म दिया है। अब आप गौर करें, इतनी सारी आयतें करीमा जो मैंने आपके सामने पेश किया कि दीन कब बनता है, मैंने शुरू में पेश किया था आपके सामने। एक तो अल्लाह का हुक्म होना चाहिए और दूसरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा होना चाहिए। जब यही आयतें करीमा अल्लाह के नबी के ऊपर उतर रही है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहा है कि खुशी महसूस करें, खुशी महसूस करें, तो अल्लाह के नबी ने कभी ऐसी कभी कोई ऐसी चीज़ की है कि सहाबा इकराम ने कभी कोई ऐसी चीज़ की है? अब गौर करें। और फल यफ़रहू जो अल्फाज इस्तेमाल हुए, फ़रह किसे कहते हैं, कुरान के अंदर एक और जगह इस्तेमाल किए गए हैं। एक ये नुक्ता इल्मी नुक्ता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह तौबा के अंदर मुनाफिकीन का अमल बयान फरमाया। क्या अमल बयान फरमाया? जंग तबूक को निकलने का अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया तो बाज़ मुनाफिकीन क्या कर रहे थे, पीछे हो गए और क्या कर रहे थे, एज़ार बयान कर रहे थे, उज़्र बयान फरमा रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वहाँ पर बयान किया फरिहल मुखल्लफून, जिहाद से पीछे रहने वाले
वो मुनाफिकीन खुशी महसूस करने लगे। तो अल्लाह के नबी के जाने के बाद मदीना के अंदर वो रैलियां निकाल रहे थे, खुशी महसूस कर रहे थे, चलो हम जिहाद के मैदान से बच गए, मरने से बच गए, अल्लाह के नबी की बात सुनते, फसल हमारे पास आ चुकी है, तोड़ना अभी बाकी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वही लफ्ज़ फल यफ़रहू कहकर नेमत को बयान करने का और खुशी महसूस करने का हुक्म दे रखा है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह तौबा के अंदर वही लफ्ज़ को बयान करके कह रखा है कि मुनाफिकीन क्या कर रहे थे, अपने दिल के अंदर खुशी को महसूस कर रहे थे। आप खुशी महसूस करें, खुशी मनाने का कहीं भी हुक्म नहीं है मेरे भाइयों। ये कई बातें हैं आज जो हम ये मना रहे हैं, उनके अकीदे के मुताबिक जो मसलक वाले ईद मिलाद मनाते हैं, थोड़ा उनसे सवाल कर ले आप, एक दो सवालात आप कर ले ताकि हमारे बात आ जाए। सबसे पहली बात उनका अकीदा है, उनका अकीदा ये है कि अल्लाह के नबी नूर है, अल्लाह के नबी नूर है, अल्लाह के नबी नूर है। तो अल्लाह के नबी की पैदाइश, अल्लाह के नबी की विलादत किस बात के लिए? अब गौर करें, ये जो नूर जो चीज़ होती है बनाए पैदा की नहीं जाती है, मखलूक पैदा होती है। अल्लाह भी नूर है, फरिश्ते भी नूर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम इंसानों को पैदा किया, अल्लाह के नबी भी इंसान थे। इनके अकीदे के मुताबिक इनका कहना यह है अल्लाह के नबी नूर है। तो अल्लाह के नबी की विलादत क्यों, अल्लाह के नबी की पैदाइश पे खुशी क्यों? ये खुद अपने अकीदे के खिलाफ काम कर रहे हैं। दूसरा अकीदा इनका यह है अल्लाह के नबी हाजिर व नाजिर है, अल्लाह के नबी का इंतकाल नहीं हुआ है। इनका मानना यह है 12 रबीउल अव्वल के दिन वाज नसीहत किया जाए, बयान किया जाए और बाज़ाब्ता अपने महफिल मिलाद में एक कुर्सी रखी जाती है और वो कहते हैं अल्लाह के नबी आ रहे हैं, चलो उठ के खड़े हो जाओ और उनका एहतराम करो। अल्लाह के नबी के नाम पे दुरूद पढ़ते हैं। जब आपका अकीदा यह है अल्लाह के नबी का इंतकाल नहीं हुआ है और दूसरा अकीदा यह है अल्लाह के नबी हाजिर व नाजिर है, तो आपके अकीदे के मुताबिक ऑलरेडी अल्लाह के नबी आपके मिलाद में क्या है, शामिल है। तो फिर आप किसका इंतजार कर रहे हैं? इनका अकीदा वही है। और इससे बढ़कर अब गौर करें, बरेलवी चोटी के उलमा इकराम, चोटी के उलमा इकराम जिन्होंने अपनी बातों को बयान किया है, जिनमें अहमद यार खान नईमी बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने जाल हक एक किताब लिखी, उसके अंदर नकल करते हैं आज जो मिलाद मनाई जाती है, जो लोग मना रहे हैं, ये मिलाद कुरून सलासा सहाबा इकराम ताबईन तबे ताबईन ने कभी नहीं मनाई। एक और आलिम दीन गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैह, ये बरेलवी तबके के सबसे बड़े आलिम दीन, वो बयान करते हैं सल्फ सालिहीन सहाबा ताबईन तबे ताबईन ने अपनी ज़िंदगी में कभी मिलाद महफिल नहीं मनाई। इससे बढ़कर आप गौर करें, अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह इस बरेलवी जमात के सबसे बड़े आलिम दीन, जिन्होंने क्या किताब लिखी है, फ़ज़ाइल आमाल लिखी है। इनका खुद कहना है अल्लाह के नबी का इंतकाल 12 रबीउल अव्वल हुआ है। ये ना अपने उल्मा की मानते हैं, ना अपने उल्मा के अकायद की मानते हैं, ना अपने अकीदों के ऊपर अमल करते हैं। बस इनको क्या चाहिए, इनके उल्मा को क्या चाहिए, बस नाचना है, गाना है, अपना मामला पेट भरना। यह हकीकत है मेरे भाइयों। जब अल्लाह के नबी से साबित नहीं, सहाबा इकराम से साबित नहीं, ना इनके उल्मा से साबित है, जो इनके चोटी के बड़े बड़े उल्मा इकराम है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? सवाल पैदा होता ना, क्यों कर रहे हैं? इसकी वजह क्या है? तो ये लोग देखा देखी कर रहे हैं। जिस माहौल में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, ये हिंदुआना माहौल है ना। बात जाहिल लोग रहते हैं ना, उल्मा में भी जो जाहिल है, कोई बड़े उल्मा नहीं है, कोई साथ नहीं पढ़ा लेंगे, यहाँ से लेकर वहाँ तक ऐसा कुछ पढ़ के आके बैठे हुए हैं, आप तारीख पूछ नहीं बता पाएंगे आप। ये ऐसे उल्मा को फॉलो करता है। आप गौर करें, हकीकत है मेरे भाइयों, ये दीन में चीज़ कैसे आई। हिंदुस्तान के अंदर ईसाई लोग क्रिसमस डे मनाते हैं, सनातन धर्म वाले जन्मभूमि मनाते हैं, राम जन्मभूमि मनाते हैं, अंबेडकर जन्मभूमि मनाते हैं,
और गांधी जयंती मनाते हैं। जब हर मजहब वाले अपने अपने बड़े लोगों की क्या कर रहे हैं, जन्मभूमि मनाते हैं, तो अल्लाह के नबी क्यों ना मनाएं? बाज़ाब्ता वो 2 कदम चलते हैं तो हम 10 कदम आगे बढ़ के बनाते हैं। झंडियाँ लगाना, माथे पर झंडी मारना और नारे लगाते फिरना, अमल के एतबार से देखे जिस दिन जुलूस निकलता है उनकी ज़ोहर, असर और मगरिब इशा की नमाज कहाँ पे होती है? जहाँ पे रात नाचते हैं, गाते बजाते हैं, उनकी नमाजें कहाँ पर होती है? जब हक बात बताई जाए तो इख्तलाफ होता है। सोचो मेरे भाइयों, ये बड़ी अहम बातें हैं। और बाज़ लोग कहते हैं ये हम अल्लाह के नबी की मोहब्बत में कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? अल्लाह के नबी की मोहब्बत में कर रहे हैं। ये उर्से करना, जुलूस से मनाना, रैलियाँ निकालना, ये तमाम की तमाम चीज़ें अल्लाह की नबी की मोहब्बत में शामिल है। मोहब्बत किसे कहते हैं? अल्लाह के नबी की मोहब्बत जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के ऊपर अमल करने से होती है। एक छोटा वाक़या इंशाल्लाह मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। हमारा ईमान क्या है? सहाबा किराम जैसी मोहब्बत हम नहीं कर सकते। और हमारा ये भी ईमान है क़यामत की सुबह तक सहाबा इकराम के दौर के बाद से लेकर क़यामत की सुबह तक पूरी दुनिया वाले मिलकर भी अल्लाह के नबी से मोहब्बत करना चाहे तो अल्लाह के नबी के दौर के एक सहाबी के बराबर भी मोहब्बत नहीं कर सकते। ये मेरा और आपका ईमान होना चाहिए। फिर सहाबा इकराम के निगाह में मोहब्बत क्या चीज़ थी? तबरानी की रिवायत है। आखिरी बात इंशाल्लाह अपनी बात को ख़त्म करूँगा। अहम वाक़या है सहाबा इकराम ने मोहब्बत किसको समझा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या हुक्म दे रखा है। एक साहिब रसूल थे, बड़ी अल्लाह के नबी से मोहब्बत किया करते थे। और अल्लाह से दुआ करे अल्लाह हम तमाम को सहाबा इकराम से मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और सहाबा इकराम जैसे अल्लाह के नबी से मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाक़या बड़ा अहम है। वो साहिब रसूल अल्लाह के नबी से बड़ी मोहब्बत करते। जब भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते, दौड़ते हुए आते, गले मिलना, आपके माथे पे चूमना, मोहब्बत से बात करना। ये साहिब रसूल कहते हैं जब भी मैं अपने घर पे होता हूँ, अपने कारोबार में होता हूँ, जब भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद सताती है, अपने घर को, अपने कारोबार को मैं छोड़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने के लिए आता हूँ। इससे बढ़कर आगे बयान फरमाते हैं जब भी मैं अपने घर पे होता हूँ, बीवी बच्चों के साथ होता हूँ, उनके साथ वक्त बिताता हूँ, जहाँ पर मियाँ बीवी आपस में होते हैं, बच्चे उनके साथ खेल रहे हों, तो लोग सारी दुनिया को भूल जाते हैं। उस वक्त में भी अल्लाह के नबी की याद आती है तो साहिब रसूल अपने बीवी बच्चों को छोड़कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत से बात करने के लिए आया करते थे। एक मरतबा वो साहिब रसूल जो है एक जगह पे बैठे हुए थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास से गुजर गए और बड़े गमगीन बैठे हुए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखा, आज बड़ा गमगीन नज़र आ रहा है, जब भी मुझे देखता है उठ के मुलाकात करने के लिए आता है, बड़ी मोहब्बत से बात करता है, सुकून और इत्मीनान से बात करता है। जब मैं इसके सामने से निकल रहा हूँ, ये ना मुझे देख रहा है ना उठ के आ रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास आके बैठ गए और बड़ी मोहब्बत से सवाल किया, क्योंकि पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मोहब्बत करने वालों से भी बड़ा ख्याल किया करते थे। सवाल करते हैं, ऐ मेरे दोस्त, ऐ मेरे सहाबी रसूल, माली अरा का महजूनन, आप गमगीन क्यों है? आप इतने हुज़्न मलाल में क्यों है? आज गम किस बात का आपके ऊपर? जब भी आते हैं मोहब्बत से बात करते हैं। वो साहिब रसूल ने पूरी बात बयान फरमाई, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको अपनी जान से ज़्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ और आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ जब अपने कारोबार में होता हूँ, जब मैं अपने बीवी बच्चों के साथ होता हूँ, जब आपकी याद सताती है, आपको देखने के लिए जब दिल के अंदर घबराहट होती है, जब गम लायक होता है, ऐ अल्लाह के नबी, दुनिया की तमाम चीज़ों को छोड़कर आपसे मुलाकात करने के लिए आता हूँ और एक मर्तबा आपके चेहरे को देख लेता हूँ, बड़ी खुशी महसूस होती है। अल्लाह के नबी ने कहा, फिर गम क्यों कर रहे हैं? गम की वजह क्या है? इतनी मोहब्बत आपने मुझसे कर लिया तो गम की क्या बात है? मैं आपके सामने मौजूद हूँ। उस साहिब रसूल ने कहा, फ़इदा ज़करतु मौती व मौतक, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं दुनिया का नहीं बल्कि आखिरत का सोच रहा हूँ। गम असल इस बात का ये है, जब मेरी मौत हो जाएगी और आपका भी इंतकाल हो जाएगा। सहाबा इकराम का इस बात का अकीदा था, अल्लाह के नबी इंसान है, ऐ अल्लाह के नबी, मेरी मौत और आपकी मौत वाक़ई हो जाएगी,
दुनिया के अंदर मेरे को इख्तियार है अपने कारोबार को छोड़ना, अपने भी बच्चों को छोड़ना, आपको मुलाकात करना। ऐ अल्लाह के नबी, मरने के बाद जन्नत में दाखिल हो जाएंगे और मैं दाखिल भी हुआ जन्नत में रहूँगा, आप ऊंचे मुकाम पर रहेंगे। ऐ अल्लाह के नबी, जिस जन्नत में मैं रहूँगा अगर वहाँ पर आपकी याद सताए, ऐ अल्लाह के नबी, जन्नत जैसी नेमत आपके दीदार के सामने बड़ी फीकी नज़र आती है। दुनिया में बैठकर जन्नत में वो भी अल्लाह के नबी के दीदार के ख्वाब देख रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर को झुका लिया, जवाब नहीं मालूम था ना, सर को झुका लिया आपने। उतने में आयत करीमा नाजिल की गई, मोहब्बत किसे कहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा, वमन युतिइल्लाह व रसूला, वमन युतिइल्लाह व रसूला। ऐ अल्लाह के नबी, ये जो सहाबी आपके सामने बैठा है और क़यामत की सुबह तक जो भी आपसे मोहब्बत करने के दावे करते गए, आप उनके सामने पेश कर दे। सवाल किस चीज़ का था? मोहब्बत का था ना। जवाब क्या आ रहा है? अल्लाह कहता है, वमन युतिइल्लाह व रसूला फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम। आप ऐलान कर दे, जो भी आपसे मोहब्बत का दावा कर रहा है वो अल्लाह उसके रसूल की इताअत करेगा तो अल्लाह ताला दुनिया के अंदर उसकी इताअत को कबूल करके जन्नत में अल्लाह के नबी के साथ रखेगा। तो पता क्या चला, अल्लाह के नबी का दावा काफ़ी नहीं, मोहब्बत का दावा काफ़ी नहीं, बल्कि अल्लाह के नबी के अहकामात पे चलने के बाद मोहब्बत साबित होती है। जो ईद मिलाद मनाते हैं, नाचना गाना, रैलियाँ निकालना, मन घड़त बातें पेश करना, झंडियाँ चढ़ाना, ये कौन सी मोहब्बत है? अगर ये मोहब्बत आप कह रहे हैं तो ये मोहब्बत आपको कबूल हो। और अल्लाह ताला ने कहा है मोहब्बत इताअत के बगैर साबित नहीं होती है। वही लोग मोहब्बत का दावा करते हैं, ना चेहरे पे दाढ़ी होती है, ना लिबास सही होता है, ना उनके कारोबार सही होते हैं, ना उनकी नमाजें सही होती है। अगर ये अल्लाह के नबी से मोहब्बत करने वाले होते तो ये नाचने गाने के बजाय अपने हुलिये को दुरुस्त करते। मेरे भाइयों, अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम को अल्लाह के नबी की मोहब्बत इताअत के ज़रिए से करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।